बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। 76 साल पहले 14 अगस्त 1947 को ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये हमारा वतन अज़ीज़ आज़ाद हुआ था। इस मुल्क को आज़ाद जब ये हुआ तो बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों, नौजवानों, हमारे भाइयों ने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी। हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। बहुत ज़्यादा बहनों की इज़्ज़तें तार तार कर दी गईं इस मुल्क की आज़ादी के लिए। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए एक मकसद था। जो मकसद था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे की बुनियाद पर ये मुल्क आज़ाद किया गया था। क्या हमने इस आज़ादी का मकसद सही तरीके से जाना? क्या हमने वो फ़र्ज़ अदा किए जो हमारे ज़िम्मा थे? हमेशा ही इस मुल्क को अगर हुक्मरानों की बात की जाए या उन लोगों की बात की जाए जिनके हाथों में ताकत है या पावर है, उन्होंने इस मुल्क की कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि ये मुल्क तरक्की में जा रहा है, इस मुल्क की कोई इज़्ज़त है, ये मुल्क कभी रियासत मदीना बनेगा। अगर कोई शख्स रियासत मदीना बनाने के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ तो आज उसे किस तरह दबाया जा रहा है वो आपके सामने है। आपने ये सोशल मीडिया पर सुना कि कैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कितनी ज़्यादा मिक़दार में जो है आइस और मुख्तलिफ़ इक़साम की मंशियात फ़रोख्त की जा रही हैं। कौन उसको इस्तेमाल करता है? वो नस्ल जो हमारी पाकिस्तान की आने वाली नस्ल है, वो जो मुस्तक़बिल है पाकिस्तान का, उसको अभी से नशे पर लगाया जा रहा है। किस वजह से? थोड़े से पैसों की खातिर। और उससे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें लड़कियों के साथ की जा रही हैं वो भी आपके सामने हैं। शुरू में ये बात की जा रही थी कि जो प्रोपेगेंडा है जी, जो वाइस चांसलर हैं, जब भी उनकी बात आती है उनकी एक्सटेंशन की तो ये मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल होता है। वैसे तो वो लाहौर में मौजूद हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा मसला बन गया यूनिवर्सिटी में, अभी तक वो लाहौर में बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन्होंने कबूल कर लिया है जितना भी ये मामलात थे। उन्होंने ख़ुद बताया पुलिस को कि कैसे जो वार्डन थी यूनिवर्सिटी की वो साथ मिली हुई थी। जब किसी लड़की को बाहर अयाशी के लिए लेके जाना होता तो उसकी तबीयत ख़राब की जाती और उसके बाद उसको एम्बुलेंस में डाल के एक मेडिकल के तौर पर उसको लेके जाया जाता हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल की बजाय उसको उस फार्म हाउस पर लेके जाया जाता जहाँ पर वो उस्ताज़ा जिनको शर्म आती है उस्ताज़ा कहते हुए, जो उस्ताद होता है ना वो रूहानी बाप होता है, बाप की जगह पर होता है, मगर वो दरिंदे थे। वहाँ पर वो दरिंदे मौजूद होते जो अपनी हवस पूरी करते और अपनी हवस पूरी करने के बाद उसको वापस भेज दिया जाता अगले दिन फिर कोई और लड़की। और बात यहीं पर नहीं रुकी हुई थी, बात इससे भी ज़्यादा भयानक ये थी कि लड़कियों को तब्दील किया जाता था। इस महकमे की लड़की उस महकमे में भेज दी जाती, जब उनका मन भर जाता उस लड़की से, उस महकमे की लड़कियां इस महकमे में आ जाती। गरीब लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे वो अपनी बेटियों को मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं उसको जमा करके अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलवाते हैं। तो वहाँ पर हॉस्टल में वो बच्चियाँ रहती थीं, दूर दराज इलाकों से, गाँवों से, मुख्तलिफ़ जगह से वो लड़कियाँ आई होती थीं तो वो हॉस्टल में रहती थी। जो अमीर लड़कियां हैं वो तो वहीं पर शहरों में रहती हैं, सुबह आई शाम को अपनी गाड़ियों में अपने ड्राइवर के साथ वापस घरों में चली गई। तो वो लड़कियां अमीर नहीं थीं जो हॉस्टल्स में रहती हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ होता है उन लड़कियों का। तो देखें कि किस तरीक़ेकार से उन लड़कियों को अपने नाजायज़ मकासद की खातिर इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये हमारा मुल्क पाकिस्तान इसलिए आज़ाद किया गया था, इस वजह से आज़ाद हुआ था, हुकूमत के किसी नुमाइंदे के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जो हमारे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं उनके कानों पर भी जूं नहीं रेंगी। हर बंदा अपनी अयाशी में, अपनी मौज मस्ती में मगन है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि वहाँ पर गरीबों की बेटियों की इज़्ज़तें लूट रही हैं। ये अल्लाह पाक की जो लाठी है बेआवाज़ है। बहुत सारे आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे फ़िरौन इस दुनिया में आए, तो मंशियात तो अब ज़्यादा हो भी जाएगी पाकिस्तान में। ज़ाहिर है कि बस मेरी खामोशी ही जो है वो मेरे अल्फाज हैं। तो अल्लाह करम करे, अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है, जब वो चलेगी तो बड़े बड़े फ़िरौन ख़त्म हो गए, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, मेरा काम है आवाज़ उठाना। तो आपका काम है
कि इस आवाज़ को लेके आगे चलें और एक जान हो जाएं। और ये जो सिर्फ ये इस्लामी यूनिवर्सिटी नहीं है, पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लड़कियों की, सब में ये काम हो रहा है। सारी लड़कियों के साथ यकीन करेंगे, ये लड़कियां इज़्ज़त के डर की वजह से भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो खामोश रहती हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको नशे के ऊपर लगा दिया जाता है, और फिर जब उसको तलब होती है तो फिर उसको अपने ज़ाती जो नजायज़ मकासद है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दिल खून के आंसू रो दिया कि ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान। इस वजह से कुर्बानियाँ दी थी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी उन बहनों ने अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी थी कि यहाँ पर भेड़िए और दरिंदों का राज है। हर गवर्नमेंट इदारे में बहुत ज़्यादा भेड़िए हैं, बहुत ज़्यादा दरिंदे हैं। तो सबको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरिंदे हैं। तो अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और ऐसे दरिंदों को अल्लाह पाक इस दुनिया में भी ज़लील और रुसवा कर दे। और आने वाले जो एक इस दुनिया के बाद एक ज़माना आएगा जो क़यामत होगी, उसमें भी अल्लाह पाक इनको ज़लील और रुसवा कर दे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।